बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अच्छा, इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कि जब आप लिस्ट बनाते हो ना, तो अगर आपका ब्रांड जो है ना वो अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है तो अमेज़न आपको क्या बोलता है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपने इसको मिस नहीं करना। ये आप सबके साथ मसला होगा। अगर आपका क्लाइंट ऐसा मिलता है जो अमेज़न के ऊपर जिसका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपके साथ ये मसला होगा। तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को लाजमी देखें, टेंशन नहीं लेनी, इंशाल्लाह सॉल्यूशन निकलेगा, कोई मसला नहीं है इसका, ठीक है। तो क्या होता है जब आपको एक ऐसा क्लाइंट मिलता है जिसका ब्रांड अमेज़न के ऊपर रजिस्टर नहीं होता, तो जब आप उसके लिए लिस्ट बनाते हो ना, वो जो ब्रांड वाला बॉक्स है ना, उसमें अगर आप कोई यानी कि नाम टाइप करो तो अमेज़न आपसे पूछता है जी उसका मुझे उस ब्रांड के डॉक्यूमेंट्स दो जो आपने वहाँ मेंशन किया है। तो वो तो आपके पास होते नहीं है, क्योंकि आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है अमेज़न के ऊपर, आपने तो अपना ब्रांड रजिस्टर नहीं करवाया हुआ। तो जिनका जो आपको ऐसे क्लाइंट मिलते हैं, अगर आपको ऐसे क्लाइंट मिले जिनका यानी कि अमेज़न के ऊपर ब्रांड रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए वो सिंपली आप उसका ब्रांड वहाँ पर लिखोगे और लिस्ट क्रिएट कर दोगे, हो जाएगी। लेकिन जिनका नहीं है उनका कैसे होगा? तो ये क्वेश्चन भी था, तो यानी कि आपकी हेल्प भी यहाँ से बहुत होनी है। मैं दिखाता हूँ कि वो किस टाइप का मैसेज आता है। आप सबके साथ होगा, जिनके यानी कि क्लाइंट्स के रजिस्टर नहीं है ब्रांड अमेज़न के ऊपर, उन सब के साथ होगा। तो इसीलिए इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। हम क्या करते हैं, सिंपली मैं आपको यानी कि लिस्ट कैसे बनाते हैं, कैटलॉग में जाते हैं, ऐड प्रोडक्ट की यानी कि ऑप्शन होती है, वहाँ पे क्लिक करते हैं, ये ऑप्शन हमारे सामने आती है। फिर हम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न के ऊपर क्लिक करते हैं। हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने यहाँ कैटेगरीज की ऑप्शंस होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप यानी कि टाइप करते हो जो भी आपकी प्रोडक्ट है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, अगर ये आती है हमारे पास तो ये ब्यूटी की प्रोडक्ट में हमारे पास आया है। तो इसमें से आप यानी कि ये मसाजर ही है बेसिकली, आप कोई भी यानी कि सिलेक्ट कर लो कैटेगरी में, आपको सिर्फ बता रहा हूँ चीज़ों को। यहाँ पे हमने इस कैटेगरी को सिलेक्ट किया, अब हम लिस्ट बनाने लगे हैं। बना नहीं रहूँगा, लेकिन मसला कहाँ पे आता है और उसका सलूशन कैसे, किस तरह से आप बना सकते हो, उसके ऊपर हम बात करेंगे। मसला सबसे पहले तो आप यहाँ पे यानी कि इसका यूपीसी डालते हो सिंपली, वो आप कहाँ से ले सकते हो मैंने आपको बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपने टाइटल डालना होता है, ये ब्रांड नेम होता है। तो जब आप यहाँ पे कोई ब्रांड नाम यानी कि ब्रांड नाम नहीं, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करते हो, अगर आपका यानी कि वो ब्रांड जो मतलब कि जो आपने टाइप किया अगर वो आपका ब्रांड नहीं है तो अमेज़न या वो अमेज़न के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है पहले, तो अमेज़न आपसे उसके डॉक्यूमेंट्स मांगेगा। तो आपके पास तो नहीं है, आप क्या करोगे? आपने क्या करना है, अब क्या मांगता है, जैसे ही आप यहाँ पे कोई नाम लिखते हो तो अमेज़न आपसे ये ऑप्शन आपके सामने ओपन कर देता है कि अमेज़न मस्ट अप्रूव योर ब्रांड बिफोर यू कैन यूज इट टू लिस्ट प्रोडक्ट। ब्रांड शुड बी रजिस्टर्ड थ्रू ब्रांड रजिस्ट्री, बट इफ योर ब्रांड इज नॉट एलिजिबल फॉर ब्रांड रजिस्ट्री यू कैन obtain an exception by contacting sellers sports and mentioning error code 5665। नीचे when contacting seller sport provide the following information, the brand name used when creating the list, वही जो नाम आप यूज़ कर रहे हो लिस्ट क्रिएट करते हो वो उसका नाम, image of the product and packaging showing brand on either the image can show the product and packaging held by hand or placed on a table. The branding must be permanently affixed. If using inventory file template, please also provide the batch ID of the inventory file process report। तो ये चीज़ आपको यानी कि ऑप्शन ये देता है या ऑप्शन ये देता है आपको। तो ये बहुत मसला है, अगर आपको यानी कि ये सोल्यूशन ही नहीं होगा, अगर ये हल ही नहीं होगा तो आप लिस्ट कैसे बना पाओगे, ठीक है। क्योंकि आपको क्लाइंट ऐसे होते हैं जो यानी कि नॉन ब्रांडेड भी होते हैं, जो अमेज़न के ऊपर जिन्होंने ब्रांड नहीं किया होता अपने आप को, तो वो आपको मिल जाते हैं, आपको उसको उनको हैंडल करना होता है। अब यानी कि लिस्ट की वजह से आप उनको जाने तो नहीं दोगे ना। तो यहाँ पे याद रखना हमेशा इस जगह पे आपने ना तो जेनेरिक लिखना है कभी, ठीक है, और ना ही आपने यहाँ पे नॉन ब्रांडेड लिखना है। पता है क्यों? क्योंकि जब आप ये दोनों लिखोगे तो लोगों को ये पता हो चल जाएगा कि आप बेसिकली ब्रांड नहीं हो, तो आपके साथ मी टू कर लेंगे आगे। तो यहाँ पे आपने कोई यूनिक चीज़ लिखनी होती है, चाहे वो आप ये नहीं है क्लाइंट अगर कहे कि ये नाम लिखना है, वो नहीं लिखा जा रहा तो गोली मारो उसे, उसको बताओ जी यहाँ पे जो भी लिखे जा रहा है हम वो लिख रहे हैं। अब वो लिखने का वे क्या होता है, जैसे यहाँ पे आपने आईडी डाल दी, यूपीसी डाल दी, अब यहाँ पे आपने टाइटल जो है ना उसका पहला एक तो हिस्सा यहाँ पे डालना है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे ये एक प्रोडक्ट है, ये टाइटल है सारा, मैं इसका ये नहीं डालूंगा, मैं यहाँ से सिर्फ ये चीज़ डालूंगा,
यहाँ से एग्जांपल के तौर पे जो आपका टाइटल है ना, आप उसको 2 या 1 इंच सिर्फ ये यहाँ तक ये डाल दो बस। मैं इसको कॉपी करूँगा। किस तरह से आपने लिस्ट बनानी है, मैंने ये डाल दिया। यहाँ पे मैं अभी कुछ नहीं लिखूँगा, यहाँ पे मैंने वो कर दिया, यहाँ पे अभी मैं कुछ नहीं लिखूँगा। उसके बाद मैं ऑफ़र में जाऊँगा, ठीक है। ऑफ़र में जाने के बाद मैं यहाँ पे यानी कि उसका SKU डालूँगा, उसकी प्राइस डाल के मैं इसको मर्चेंट के अंदर यानी कि बनाऊँगा लिस्ट को। बनाने के बाद मैं इमेज आप एक डाल दो, इसमें कोई इशू नहीं है। आप इमेज एक डालिएगा, उसके बाद डिस्क्रिप्शन आपने 2-3 लाइनों को डाल देनी है। ये एडवांस व्यू को आपने नहीं छेड़ना। तो आपने यहाँ पे 1-2 लाइनों की डिस्क्रिप्शन डालने के बाद ये रेड ख़त्म हो जाएगा। यहाँ ऑफर में जब जाओगे तो यहाँ पे ये डालोगे तो ये रेड ख़त्म हो जाएगा। आपने बनानी है FBM के अंदर। उसके बाद आप वायरल इन्फो पे आओगे तो आप यहाँ पे ब्रांड नाम टाइप करोगे, तो आप टाइप करके डिफरेंट ब्रांड देखोगे जो यानी कि अप्रूवल हो जाता है। देखें यहाँ पे जुगाड़ लगाना होता है। तो इस तरह से आप यानी कि यहाँ पे लिस्ट बना सकते हो। पर जब आप बन जाती है फिर आप उसको एडिट करके सारा कुछ ऑप्टिमाइज़ कर देना उसको। तो आप इजीली उसे यानी कि ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो एडिट करके हर चीज़ को। जैसे ये आपने थोड़ा सा ये लिखा है टाइटल, आगे जो था आप वो यहाँ पे कंप्लीट मेंशन करें, बुलेट्स पॉइंट सारे डाल दें, डिस्क्रिप्शन आप डिटेल में डाल दें, और उसके बाद ब्रांड आपका यानी कि जब आप सारा कुछ बना लोगे उसके बाद आप उसको FBA में कन्वर्ट कर सकते हो, सिंपल। तो इस तरह आप यानी कि यहाँ पे जो है ना वो जुगाड़ लगा सकते हो, इस तरह आप इसको बना सकते हो। क्योंकि अगर आपका ब्रांड ही नहीं है, डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, अप्रूवल ही नहीं है, रजिस्टर्ड ही नहीं है अमेजोन के ऊपर, तो आप वो यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं जी, कहते हैं जी ये नाम है, यही लिखना है आपने, तो वो नाम नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे हम नाम वो लिखते हैं जो लिखा जाए, ना कि वो जो हमें क्लाइंट कहे, क्योंकि उसका तो ब्रांड ही नहीं है अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड, तो हम कैसे वो उसका दिया हुआ नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो भी लिखा जाता है हम लोग लिखते हैं। कोई यानी कि शॉर्ट वर्ड में लिख दो जैसे भी लिख दो, लेकिन यूनिक लगना चाहिए, वो एक ब्रांड लगना चाहिए, ठीक है। ये ना हो कि आप रैंडम लफ्ज़ लिख दो जी ये हो गया काम, ब्रांड लगे। तो ये एक छोटा सा यानी कि टॉपिक था, काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आपने यानी कि कुछ नहीं करना, आप यानी कि सिंपल ये नाम लिखना है, यहाँ पे इनको अभी छोड़ देना है, आपने डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना है। यहाँ पे आपने FBM के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। ये डालने के बाद आपने इमेज डिस्क्रिप्शन डालनी है, यहाँ पे इमेज डालनी है। डालने के बाद आप यहाँ फिर वाइटल इन्फो में आओगे तो यहाँ पे ब्रांड डाल दोगे। जो भी यहाँ पे टाइप होता है, जो भी यहाँ पे ऐड होता है, आपने वो डालना है। तो आई होप कि आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई मसला मसाला है तो आप मुझे यानी कि मुझे बोल सकते हैं, इसी वीडियो का कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। तो कोई मसला नहीं, मैं आपको गाइड कर दूंगा। फिर यहाँ पे आप यानी कि ये ब्रांड नाम लिखते हो, और यहाँ पे मैन्युफैक्चर में यानी कि स्टोर का नाम लिख देते हो, क्लाइंट का जो स्टोर है उसका नाम लिख देते हो। ब्रांड अब याद रखिएगा, ब्रांड अगर तो क्लाइंट आपका उसका ब्रांड अमेजोन के ऊपर रजिस्टर्ड, तो वो सिंपली आप यहाँ पे लिख देते हो, सिंपल इसका ब्रांड यहाँ पे लिख लोगे तो वो इजीली अपलोड हो जाएगा, इजीली लिस्ट बन जाएगी। लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो फिर आपको वो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। आपको यहाँ पे कुछ ऐसा लफ्ज़ लिखना पड़ेगा जो कि यूनिक लगे, जो ब्रांड लगे, ठीक है। या नॉन ब्रांडेड और जेनेरिक, ये दो नहीं होने चाहिए। और ये कहाँ पे शो होते हैं, ये यहाँ पे शो होते हैं, ये यहाँ पे शो होते हैं। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, ये देखें यहाँ पे शो होगा आपका ब्रांड। तो अगर यहाँ पे नॉन जेनेरिक या यहाँ पे नॉन ब्रांडेड या जेनेरिक होगा तो इजीली लोगों को पता ये ब्रांडेड नहीं है, इसके साथ मी टू कर लो। तो जब आप यहाँ पे एक यूनिक नाम लिखोगे, अगर वो ना लिखा जाए जो आपका क्लाइंट आपको दे रहा है, अगर तो देखें उसका ब्रांड रजिस्टर है, तो वो सिंपल आप उसका नाम डालोगे, वो इजीली वहाँ पे जो है ना वो अपलोड हो जाएगा, लिस्ट बन जाएगी। लेकिन नहीं होगा तो फिर आपको वहाँ पे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा, बार बार लफ्ज़ चेंज करते रहिएगा, लेकिन वो एक यानी कि ब्रांड टाइप चीज़ लगे, तो आपकी इंशाल्लाह लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। तो फिर भी कोई मुश्किल है तो घबराना नहीं है आपने। चीज़ों को सर पे सवार नहीं करते, हमेशा जुगाड़ निकालें, उसका हल निकालें, ठीक है ना। प्रॉब्लम से भागा नहीं करते, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम से भागते नहीं है, उसका सलूशन निकालते हैं। तो हमने कोई ना कोई यहाँ पे जुगाड़ लगाना होता है, कोई सलूशन निकालना होता है। जो भी यहाँ पे नाम हमारा टाइप हो जाए, जो भी इंटर हो जाए, बिस्मिल्लाह।
तो जब आपका ये सारा कुछ हो जाएगा, आप ये रेड ख़त्म हो जाएंगे सब, आप यानी कि इसे सेव कर दीजिएगा। जब सेव करोगे तो जब आपकी लिस्ट बनाएगा अमेज़न 15-20 मिनट लेगा, बन जाएगी। फिर उसके बाद यानी कि आप उसको एडिट करके इस पूरे टाइटल को कंप्लीट करिएगा। फिर उसके यानी कि ब्रांड तो आपने डाला होगा, फिर यानी कि आप ऑफ़र्स वगैरह में जाके इसी भी आपकी कंप्लीट होगी। डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद इसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करना है आपने, फिर यहाँ पे ओपन करके ये बुलेट्स पॉइंट यहाँ पे डाल देने हैं। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड्स आप डालोगे, ठीक है। तो कोई भी मसला है आप बोल सकते हो, इंशाल्लाह मैं आपको गाइड कर दूंगा। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।